हेलो एवरीवन। व्यूअर्स ने चैनल पे बहुत ज़्यादा ये पूछा है कि ये किट कहाँ अवेलेबल होती है, नाकों की किट्स कहाँ अवेलेबल होती है। ये मेरे द्वारा पहले बताया जा चुका है कि ये डेजिग्नेटेड STI RTI क्लिनिक पे नाकों की किट 1 और 2 अवेलेबल होती हैं। सारी किट्स अवेलेबल होती हैं। दे आर नॉट फॉर द सेल्स इन द मेडिकल स्टोर्स पे सेल्स में अवेलेबल नहीं होती हैं। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम की ही है, डेजिग्नेटेड STI RTI सेंटर्स या युगल मंगल केंद्र में। बाकी सिमिलर किट्स मार्केट में अदर नेम से आती हैं, वो मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं। सेल्फ ट्रीटमेंट लेकिन किसी भी किट के यूटिलाइजेशन का नहीं करना है। इस वीडियो में मैं फास्ट 3 किट के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल किट होती है उसकी जानकारी कवर करूँगी। डिस्चार्ज और इचिंग की ही समस्या के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या के द्वारा या और किसी जननांगों में इन्फेक्शन या डिस्चार्ज की समस्या में अगर पेशाब में जलन, इन्फेक्शन या डिस्चार्ज होता है तो फास्ट 3 किट के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है किट। उसको यूज़ किया जा सकता है। उसमें वो जो दवाइयाँ होती हैं वो बता देती हूँ मैं क्या क्या होती हैं। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम, फ्लूकोनोजोल 150 मिलीग्राम एंड सेक्नेडोजोल 1 ग्राम। अब एक एक करके देख लेते हैं। जो ये फ्लूकोनोजोल दवाई होती है ये फंगस के इन्फेक्शन के लिए होती है। फंगस जैसे कि ईस्ट हो गया, कैंडिडा हो गया, जो जेनाइटेरिया को यूजुअली इन्फेक्ट करने वाले फंगस के नाम ईस्ट, कैंडिडा, कैंडिडियासिस बहुत कॉमन होती है, जिसके कारण जो कि मैं बता चुकी हूँ कि सिम्टम्स डिस्चार्ज एज वेल एज इचिंग, इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली, इस तरीके के सिम्टम आते हैं। तो फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल दवा है जो कि फंगस के इन्फेक्शन से। ये जो फास्ट 3 किट होती है उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। एक दवाई एंटी फंगल होती है फ्लूकोनाजोल, दूसरी एजिथ्रोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल होती है, मतलब कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने की, क्योंकि मैंने बताया था क्लेमाइडिया एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एंड क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया ये बैक्टीरियाज होते हैं जिनके इन्फेक्शन से भी इन इचिंग और डिस्चार्ज होते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल दवाई है और सेक्नेडोजोल जैसे कि ट्राइको भी एंटीबैक्टीरियल दवाई है जो कि आपके ये सेक्नेडोजोल जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे कि ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो वेजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें यूज़ होता है। ये तीनों इस किट में होती हैं। एक तो फ्लूकोनाजोल, दूसरी एजिथ्रोमाइसिन, एक फंगस के लिए, एक बैक्टीरिया के लिए और एक एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। 3 दवाइयाँ होती हैं और तीनों ही एक दिन में कैसे कैसे कंज्यूम करनी होती हैं वो बताती हूँ मैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, जो पहली गोली लाइट पिंक कलर की गोल गोल जो गोली दिख रही है वो फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल दवाई होती है और इसको ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद लेना होता है। और जो डार्क पिंक कलर की, रेड पिंक कलर की टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि मैंने पिछले बताया था, बैक्टीरिया के लिए, वो इन्फेक्शन के लिए होती है। इसको लंच के 1 घंटे पहले लेना है। भरे पेट में एकदम से दवाई लेने से वोमिटिंग और नोजिया के साथ चांसेस होते हैं, क्योंकि नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक अपसेट इन सभी दवाइयों का कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए एजिथ्रोमाइसिन को खाने के 1 घंटे पहले दवाई कंज्यूम करें। फिर जो ये डिनर के टाइम जो तीसरी दवाई सेक्नेडोजोल जो कि एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की 2 सफ़ेद कलर की गोलियां जैसे कि डायग्राम में दिख रही हैं, 500 मिलीग्राम ईच टैबलेट और टोटल 1 ग्राम मेट्रोनिडाजोल या सेक्नेडोजोल की टैबलेट होती है। ये एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। तो इसको 1 घंटे बाद, डिनर के 1 घंटे बाद इसको लेना होता है और तीनों ही दवाइयाँ एक ही दिन में फिनिश करनी होती है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन की कितने बार क्या हम इसको दोबारा ले सकते हैं। यूजुअली 1 कंप्लीट कोर्स इज सफिशिएंट टू ट्रीट द इन्फेक्शन टू रिलीव द सिम्टम्स। अगेन यूटिलाइजेशन के लिए ये नहीं होती है, नहीं तो फिर लैब डायग्नोसिस देयर कुड बी अनदर रीजन, कुछ और कारण भी हो सकता है। तो
सिंड्रोमिक अप्रोच सिम्टम्स के बेसिस पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको सिंड्रोमिक अप्रोच बोलते हैं। तो सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स के बीच में के सिम्टम्स के आधार पे हम दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन अगर दवाइयाँ देने से सिम्टम में रिलीफ नहीं होता, आराम नहीं होता, फॉलोअप करने के 2 दिन बाद बुलाएंगे, 3 दिन बाद, अगर नहीं सही होता तो इट शुड बी रीडाइग्नोज विद लैब कंफर्मेशन, कि देखेंगे लैब डायग्नोसिस से कि कौन सा इन्फेक्शन है। हो सकता है वो इन्फेक्शन ना हो जो सस्पेक्ट कर रहे हैं, या कोई और वजह भी हो सकती है इन्हीं कॉमन सिम्टम्स के लिए। तो दवाई बार बार रिपीट नहीं करनी, यूजुअली एक ही कोर्स करना होता है और 1 डे में 3 टैबलेट कंज्यूम करनी होती हैं, और टैबलेट पानी के साथ लेनी होती है, दूध या किसी उसके साथ लेने। अब देख लेते हैं कि ये नाको से फेज 3 किट की दवाइयाँ, नाको के किट 1 और किट 2 के दवाइयों के सिमिलर ही दवाइयाँ, वही दवाइयाँ हैं, बस नाम अलग अलग है और उनका केमिकल जो कंपोजिशन है सेम है। जैसे कि नाको किट 1 और 2 में जो मिला के दवाइयाँ बनती हैं वो फैस किट की दवाइयाँ हैं, फैस सिंगल किट में ही एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, जबकि नाको किट 1 है आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए और डिस्चार्ज के लिए, और सर्वाइकल और वजाइनल दोनों के कंबाइंड डिस्चार्ज के लिए किट नाको किट 1 और 2 दोनों कंबाइंड में दे देते हैं, क्योंकि उसमें किट 2 में एंटी फंगल और एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए सेक्नेडोजोल और अजिथ्रोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल के लिए। तो किट 1 और किट 2 में जो मिला के दवाइयाँ होती हैं वो फैस किट में तीनों एक साथ इकट्ठी ही हैं। ना वी कैन सी और क्या क्या कंडीशंस हो जा सकती हैं जिसमें फैस किट उपयोग में आ सकती है, जैसे कि इंटेस्टाइनल एमेबियासिस, जैसे कि हम देखते हैं इसमें सेक्नेडोजोल जो दवाई होती है एंटी माइक्रोबियल दवाई है और एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए होती है। एमेबियासिस में भी ये एमीबिया प्रोटोजोआ होता है, इसके इन्फेक्शन में भी सेक्नेडोजोल वर्क कर सकती है। कुछ स्किन इन्फेक्शंस में भी इसको यूज़ करा जा सकता है, बट डोज और इफ़ेक्ट में वेरी, और साथ ही इसको लिवर इन्फेक्शंस में भी यूज़ करा जा सकता है, बट यूजुअली नॉट रिकमेंडेड। मोस्ट कॉमनली दिस किट इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द सिंड्रोमिक अप्रोच ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इन्फेक्शन और डिस्चार्ज और इचिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं जेनाइटेरिया में। एंड द यूजुअल साइड इफ़ेक्ट जैसा कि बताया गया है कि गैस्ट्रिक अपसेट और नोजिया, वोमिटिंग और उल्टी लगना, चक्कर आना, इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ऑन कंजम्पशन। तो इमीडिएट शुड बी कंसल्टेशन शुड बी डन।